दिल्ली, जिंदगी से भरा हुआ शहर जहां इतिहास और आधुनिकता साथ साथ चलते हैं। यहाँ की गलियों में हर दिन एक नई कहानी जन्म लेती है और हर कोने में एक नया रहस्य छुपा होता है। लेकिन इसकी रंगीन दुनिया के पीछे अंधेरा भी कभी कभी अपना घर बना लेता है। ये अंधेरा कभी कभी इतना गहरा होता है कि उसकी परछाई से भी डर लगता है। 2018 की गर्मी में इस चहल पहल वाले शहर ने एक ऐसी घटना देखी जो इतनी भयानक, इतनी अजीबोगरीब थी कि इसने सबसे निडर लोगों की भी रूह कंपा दी। यह घटना थी बुराड़ी मौतें, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बुराड़ी मौतें, जैसे जैसे इन्हें जाना जाने लगा, ये सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, ये एक खौफनाक रहस्य था जो आज तक पूरे देश की यादों में ताज़ा है। इस घटना ने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे भारत को स्तब्ध कर दिया। दिल्ली के एक आम मोहल्ले की कल्पना करो, जहां हवा में मसालों की खुशबू और रोजमर्रा की जिंदगी की आवाजें गूंज रही हों। यहाँ के लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त रहते हैं और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जीते हैं। अब एक ऐसे घर की तस्वीर अपने मन में लाओ जो सन्नाटे में डूबा हुआ है। एक ऐसा सन्नाटा जो चीखता हुआ सा लगता है। यह सन्नाटा उस दिन की भयावहता को बयां करता है जब बुराड़ी का वह घर एक भयानक रहस्य का केंद्र बन गया। बुराड़ी में उस मनहूस दिन दुनिया के सामने यही मंजर था। एक साधारण सी जगह जो हमेशा के लिए भारत के सबसे हैरान करने वाले रहस्यों में दर्ज हो गई। यह घटना न केवल एक परिवार की त्रासदी थी, बल्कि एक पूरे समाज के लिए एक चेतावनी भी थी। सुबह की शांति उस वक्त टूट गई जब यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। एक ही परिवार के 11 लोग अपने ही घर में मृत पाए गए। यह खबर सुनते ही पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। शुरुआती सदमा जल्द ही सवालों के तूफान में बदल गया। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्या यह कोई सामूहिक आत्महत्या थी या फिर कोई और भयानक साजिश? आखिर ऐसी भयानक घटना का कारण क्या हो सकता है? क्या यह कोई पारिवारिक विवाद था या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान जो गलत हो गया? क्या यह एक विभत्स हत्या थी, बड़ी ही चालाकी से की गई हिंसा? पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी और हर कोई इस रहस्य को सुलझाने में जुट गया। या फिर यहाँ कुछ और भयानक चल रहा था, कुछ ऐसा जो तर्क से परे था। इस घटना ने लोगों के दिलों में डर और संदेह की भावना को जन्म दिया और हर कोई अपने अपने तरीके से इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे बातें सामने आती गईं, रहस्य और गहराता गया और बुराड़ी मौतों की दर्दनाक दास्तानों में झांकने वालों के दिल और दिमाग पर एक लंबा काला साया पड़ता गया। ये घटना आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है और इसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिशें आज भी जारी हैं। चुंडावत परिवार पहली नजर में दिल्ली के लाखों परिवारों की तरह ही लगता था। एक साधारण परिवार जो अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहता था, लेकिन उनके जीवन में एक गहराई और समृद्धि थी जो उन्हें विशेष बनाती थी। एक संयुक्त परिवार जिसकी जड़ें अपनी संस्कृति की परंपराओं और मूल्यों में गहराई से जुड़ी हुई थी। त्योहारों के समय उनका घर रंग बिरंगी रोशनी और खुशियों से भर जाता था और हर कोने में उत्सव की गूंज सुनाई देती थी। परिवार के मुखिया भोपाल सिंह, उनकी पत्नी नारायणी देवी, उनके 2 बेटे और उनके परिवार, भारतीय पारिवारिक जीवन का एक साधारण सा चित्र। भोपाल सिंह की सादगी और नारायणी देवी की ममता ने इस परिवार को एक मजबूत नींव दी थी। वे प्लाईवुड का कारोबार करते थे, जो उनकी कड़ी मेहनत और उद्यमशीलता का प्रमाण था। यह कारोबार उनके परिवार की आर्थिक रीढ़ था और उनकी मेहनत ने उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाया था। पड़ोसी अक्सर उनकी गर्माहट, उनकी उदारता और उनकी गहरी आस्था की बात करते थे। चुंडावत परिवार का घर हमेशा खुला रहता था और उनके दरवाजे पर हमेशा एक मुस्कान होती थी। बड़े बेटे भवनेश अपने परिवार के प्रति समर्पण और धार्मिक रुझान के लिए जाने जाते थे। हर सुबह वह मंदिर में पूजा करते थे और अपने बच्चों को भी धार्मिक शिक्षा देते थे। उनकी पत्नी सविता को ताकत का एक स्तंभ माना जाता था, एक ऐसी महिला जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़कर रखती थी। सविता ने अपने बच्चों को संस्कार और अनुशासन सिखाया और परिवार के हर सदस्य के लिए एक मार्गदर्शक बनी। उनके बच्चे मीनू, निधि और ध्रुव अपने दादा दादी की आंखों के तारे थे। दादा दादी के साथ बिताए गए पल उनके जीवन के सबसे कीमती पल थे और उनके साथ खेलना और कहानियां सुनना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। छोटा बेटा ललित ज्यादा महत्वाकांक्षी माना जाता था, जो हमेशा सफलता के लिए प्रयास करता रहता था।
ललित ने अपने परिवार के कारोबार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का सपना देखा था और इसके लिए वह दिन रात मेहनत करता था। उनकी पत्नी टीना सुंदरता और दयालुता की प्रतीक थी। टीना ने अपने परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखा और उनकी मुस्कान ने घर को रोशन कर दिया। उनका बेटा शिवम सबसे छोटा पोता था, एक ऐसा लड़का जो जवानी की दहलीज पर था। शिवम अपने दादा दादी के साथ समय बिताना पसंद करता था और उनसे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखता था। उनके दिन साझा भोजन, घर में गूंजती हंसी और अपनों की सुखद उपस्थिति की लय से भरे हुए थे। हर शाम परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर खाना खाते थे और अपने दिन की कहानियां साझा करते थे। वे प्यार, साझा सपनों और इस अटूट विश्वास से बंधे एक परिवार थे कि साथ मिलकर वे किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। उनके बीच का बंधन इतना मजबूत था कि कोई भी कठिनाई उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। उन्हें क्या पता था कि एक तूफान आ रहा है, एक ऐसा तूफान जो उनके अस्तित्व की नींव को हिला देगा और एक अकथनीय त्रासदी को पीछे छोड़ जाएगा। यह तूफान उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा और उनके परिवार की कहानी को एक नया मोड़ देगा। चुंडावत कई मायनों में अनगिनत भारतीय परिवारों का प्रतिबिंब थे जो एक बेहतर भविष्य के लिए प्रयास कर रहे थे। उनका जीवन प्रेम, कर्तव्य और आस्था के सूत्रों से जुड़ा हुआ था। वे अपने सपनों को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करते थे और हर चुनौती का सामना करते थे। यह सामान्यता थी, उनके जीवन की यह पहचानने योग्य तस्वीर थी जिसने उनके दुखद अंत को और भी परेशान कर दिया, और भी ज्यादा समझ से परे। उनके जीवन की यह साधारणता ही थी जो उनके दुख को और भी गहरा बना देती थी और उनके परिवार की कहानी को एक अनकही त्रासदी में बदल देती थी। 1 जुलाई 2018 की सुबह बुराड़ी में हर दिन की तरह हुई। सूरज की पहली किरणें दिल्ली की गलियों को रोशन कर रही थीं और एक नया दिन शुरू हो रहा था। गलियां धीरे धीरे विक्रेताओं की चिर परिचित कोलाहल, स्कूल जाते बच्चों और रोजमर्रा की जिंदगी की धीमी गूंज से भर गईं। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था, जैसे कि यह एक सामान्य दिन हो। लेकिन चुंडावत निवास के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। यह सन्नाटा असामान्य था, जैसे कि कुछ भयानक घटित होने वाला हो। यह एक ऐसा सन्नाटा था जो बहुत कुछ कह रहा था, एक ऐसा सन्नाटा जो बंद दरवाजों के पीछे छिपे एक अकथनीय खौफ की ओर इशारा कर रहा था। यह सन्नाटा किसी अनहोनी की गवाही दे रहा था। चुंडावत परिवार की चहल पहल का आदि एक पड़ोसी ने इस असामान्य शांति पर ध्यान दिया। वह जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यह परिवार हमेशा सक्रिय और जीवंत रहता था। दुकान, जो आमतौर पर तब तक खुल जाती थी, बंद थी। यह दृश्य और भी चिंताजनक था, क्योंकि दुकान का बंद होना एक असामान्य घटना थी। चिंता उनके दिल को खाए जा रही थी जैसे जैसे वे घर के पास पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। हर खटखटाहट के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। सन्नाटा। उन्होंने फिर कोशिश की, हर पल उनकी आशंका बढ़ती गई। यह सन्नाटा अब असहनीय हो चुका था। फिर भी कोई जवाब नहीं। यह मौन अब डरावना हो चुका था, जैसे कि घर के अंदर कुछ भयानक छिपा हो। मन में अशुभ भावनाओं का बवंडर उठ रहा था जब उन्होंने दूसरे पड़ोसियों को सतर्क करने का फैसला किया। सभी ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। साथ मिलकर उन्होंने एक खिड़की से झांका और जो मंजर उनकी आंखों के सामने था, उससे उनके मुंह से एक साथ चीख निकल गई। यह दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। अंदर लोहे की जाली से लटके हुए 10 शरीर थे। मुखिया, उनकी पत्नी, उनके बेटे और उनकी पत्नियां और उनकी बेटियां। यह दृश्य इतना भयानक था कि किसी की भी रूह कांप जाए। फर्श पर बेहाल पड़ी हुई सबसे बड़ी बहू थी। उसकी स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत संघर्ष किया हो। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, चेहरे ढके हुए थे, उनके शरीर अजीब स्थिति में थे। यह दृश्य किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा था। यह दृश्य अराजकता या संघर्ष का नहीं, बल्कि अजीब शांति का था, मानो किसी अदृश्य हाथ ने इसे अंजाम दिया हो। यह शांति और भी डरावनी थी। इस खोज ने समुदाय और उससे आगे भी सदमे की लहर दौड़ा दी। हर कोई इस घटना से स्तब्ध था और सवालों का बवंडर उठ खड़ा हुआ था। एक परिवार जो देखने में इतना सामान्य, इतना प्यार करने वाला था, ऐसे भयानक अंत को कैसे प्राप्त हो सकता है? यह सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा था। यह सवाल हवा में लटका हुआ था, चुंडावत परिवार पर छाए अंधेरे का एक भयानक प्रमाण। इस घटना ने पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया था और हर कोई इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगा था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो भविष्य के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।